सारी चीजें मैं आपको उसके बाद बताऊंगा, बट अब इस क्लास का मैं आखिरी पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एंड दैट इज कि बेटा आपने एएस लेवल में बायोलॉजी ले ली, ठीक है, एंड दैट इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एएस में तुम्हें अपना माइंड मेकअप करना होगा। तुम एएस करने के बाद माइंड मेकअप करोगे तो साल जाया होगा, ठीक है। आपने अगर एएस में बायोलॉजी को सब्जेक्ट लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपका कॉम्बिनेशन होगा, जो मोस्ट फेमस कॉम्बिनेशन में वो लिख देता हूं, अब मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन और करियर की बात कर रहा हूं कि आप बायोलॉजी अगर एज अ सब्जेक्ट रख रहे हो तो किस कॉम्बिनेशन में रखा 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 जाता है यूजुअली बायोलॉजी, उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स है। दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल माय स्टूडेंट्स एज अ काउंसलर, ताकि आपको पता चले कि आप किस माइंडसेट से बायोलॉजी ले रहे हो, ठीक है जी, और उससे आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हो और क्या क्या, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मेडिकल फील्ड है ना वो बहुत अनटैप्ड है। तो जब हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड में क्या करियर होगा तो बस वही आ जाता है कि एमबीबीएस हो जाएगा या बीडीएस हो जाएगा। तो ज्यादातर ऑप्शंस आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना, खासतौर पर जिसकी फैमिली में कोई इस बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। तो बेटा जो फेमस कॉम्बिनेशन है ओह वो क्या है भाई। कॉम्बिनेशन नंबर वन जो आप नॉर्मली ले रहे होते हो दैट इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। कॉम्बिनेशन नंबर वन जो आप ले रहे होते हो ये होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का। दिस इज अ प्योर मेडिकल कॉम्बिनेशन, दिस इज अ प्योर मेडिकल कॉम्बिनेशन। अगर आपने मेडिकल करियर में ही जाना है तो ए लेवल्स में, ए एस ए टू में, दिस इज योर, बेटा प्लीज माइक म्यूट रखें। अगर आपने मेडिकल करियर में ही जाना है तो दिस इज अ पर्टिकुलरली द मोस्ट फेमस कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अच्छा, ए लेवल्स में आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स करने हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कोई बच्चा 5 करना चाह रहा है 5 कर ले, 6 करना चाह रहा है 6 कर ले, बट दोज आर एक्स्ट्रा ऑप्शनल। मिनिमम ए लेवल्स इक्विवेलेंसी के लिए कितने सब्जेक्ट्स करने हैं बच्चों? 3 करने हैं, ठीक है जी। कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप करोगे तो आपकी ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी बन जाएगी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे एक और काम भी करते हैं कि दे गो फॉर बायो, केम एंड मैथ्स rather than physics, they go for biochem and maths, biochem और मैथ के लिए भी चले जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल तो है मेडिकल करियर के लिए, बट प्रॉब्लम आएगा जब आप मेडिकल एंट्री टेस्ट दोगे और आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी तो फिजिक्स का जो पूरा सेक्शन उसमें आता है वो कैसे करोगे, ठीक है। जो आपका एंट्री टेस्ट एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी के लिए उसमें बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स होती है। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री और मैथ ले लेते हो और फिजिक्स ड्रॉप कर देते हो तो मेरे बच्चे आपको एंट्री टेस्ट के टाइम पर फिर फिजिक्स सारी पढ़नी पड़ेगी। तो देयरफॉर ये वाला जो ऑप्शन है वो इतना प्रोमोट नहीं किया जाता, बिकॉज जब आप एंट्री टेस्ट देने जाओगे, पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है, बट पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की, तो यू हैव टू गिव द एंट्री टेस्ट, एंड एंट्री टेस्ट के अंदर यू विल बी एग्जामिन्ड फॉर दीज 3 मेजर सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैथ सिर्फ आगा खान के एग्जाम में आती है, और मैथ वो भी जो एकेयू के एग्जाम में आती है वो ओ लेवल मैथ होती है। तो ओ लेवल में तो मैथ आपने पढ़ी हुई होती है, यस और नो। तो इसलिए बेटा द मोस्ट फेमस कॉम्बिनेशन नंबर वन जो हम देखते हैं दैट इज दिस। देन कॉम्बिनेशन नंबर टू मैंने आपके सामने बताया कि मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ आप मैथ रख सकते हो, फिजिक्स को ड्रॉप करके केमिस्ट्री आपको बहरहाल रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये तो वो हो गया जो प्योर बायोलॉजी कॉम्बिनेशन है, प्योर मेडिकल कॉम्बिनेशन है। उसके बाद कॉम्बिनेशन 3 होता है जिसमें आप 4 सब्जेक्ट्स लेते हो, और आई वुड हाईली रिकमेंड दिस कॉम्बिनेशन टू एवरी स्टूडेंट हु इज ब्रिलियंट। एक ऐसा स्टूडेंट जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका दिमाग तेज है, स्मार्ट है, उसको हर बच्चे को पता होता है कि मैं कम टाइम में चीजें कर लेता हूं या कर लेती हूं। अगर एक आप ऐसा बच्चा हो तो आई वुड लव टू सी यू इन अ सेफ जोन। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा कभी भी किसी पॉइंट पर साल जाया हो, इसलिए बेटा यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कॉम्बिनेशन एज वेल, विच इज बायो। ये आपने पहले बताना था ना, कौन सी मैथ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, आयशा अख्तर, व्हाट इज दिस हैपनिंग बच्चे? बायो, केम, physics, and as an additional subject you can opt for maths. This is a 4 subject combination बेटा, ये 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बट व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप एक अच्छा बच्चा हो, एक तगड़ा बच्चा हो, एक स्मार्ट बच्चा हो, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। और उसमें आपका फायदा क्या होगा, दैट यू विल हैव ऑप्शंस ऑफ ऑल द फील्ड्स ओपन। क्या मतलब, आप चाहो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आप चाहो आप कंप्यूटर साइंसेज में जा सकते हो, आप चाहो आप मेडिकल में जा सकते हो, आप चाहो आप कॉमर्स में भी जा सकते हो।
आप कॉमर्स में भी जा सकते हो, आप कॉमर्स की फील्ड में भी जा सकते हो। तो मालूम ये हुआ कि अगर आप इस कॉम्बिनेशन के लिए ऑप्ट करते हो तो यू विल हैव ऑल दी ऑप्शंस अवेलेबल ऑन योर टेबल, ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग विल बी अवेलेबल, ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल ऑप्शंस विल बी अवेलेबल, एंड कॉमर्स जो ऑप्शंस है वो भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। एक अब ये सारा प्योर साइंस कॉम्बिनेशन हो गया। ये वो कॉम्बिनेशन है जो यूजुअली क्रीम बच्चों की कॉम्बिनेशन होती है। ये यूजुअली वो कॉम्बिनेशन है जो हमारे वो स्टूडेंट जिनको एक डेडिकेटेड मेडिकल करियर चाहिए वही लोग इन कॉम्बिनेशंस पर जाते हैं। इसके अलावा those who want to do A levels and have to have a career in a medical field but not particularly MBBS or BDS, so they have a lot of other options as well. The most famous other combination is bio, socio and psych. The second फेमस कॉम्बिनेशन जो आपको चलता है ओ लेवल एएस लेवल में वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेडिकल करियर नहीं करना। ठीक है, यानी मेडिकल करियर में पर्टिकुलरली डॉक्टरी नहीं करनी बल्कि और मेडिकल करियर्स हैं। मैं बताऊंगा लास्ट में कि कौन कौन से मेडिकल करियर्स अवेलेबल हैं। तो वो बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है ए लेवल्स का। उन तमाम बच्चों के लिए जो साइकोलॉजी में आगे प्रोमोट करना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी में आगे बैचलर्स करना चाह रहे हैं और फिर आगे चाइल्ड साइकोलॉजी या कॉर्पोरेट साइकोलॉजी या क्रिमिनल साइकोलॉजी, इन साइकोलॉजीज के अंदर जो है स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं, एक बूमिंग फील्ड है। तो बायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है जिसमें आप कम टाइम के अंदर एक किसी ना किसी लेवल तक पहुंच जाते हैं अपने करियर में, प्रैक्टिकल लाइफ में। इसके साथ आप बायोलॉजी, साइकोलॉजी और उर्दू का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। उर्दू इज कंसिडर्ड टू बी द सेवियर सब्जेक्ट। उर्दू में मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जिसका ए लेवल्स में ए ना आता हो। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सेलरेटेड हो जाता है ए लेवल्स के अंदर। एक्सेलरेटेड मतलब ए से टू का उर्दू एक साथ ही हो जाती है आपकी तैयारी। और मैंने अब तक कोई बच्चा नहीं देखा ऐसा कि जिसका उर्दू में BC आया हो। हमेशा बच्चा, यानी इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सेवियर सब्जेक्ट। यानी जिन बच्चों का ए लेवल उनको मुश्किल लग रहा है या जो बच्चे कॉलेज में स्ट्रगल कर रहे होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, तो वहां कॉलेज के जो काउंसलर्स होते हैं वो भी आपको बुला के यही कहते हैं कि भाई आपसे ये सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करो ये छोड़ दो, इस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो और अपना तीसरा सब्जेक्ट उर्दू ले लो। तो उर्दू इज कंसिडर्ड टू बी अ सेवियर सब्जेक्ट इन ए लेवल्स। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ए लेवल्स करना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि सब्जेक्ट वो बिल्कुल रिलेटिवली इजियर साइड पर रखे, तो मेरे बच्चे फिर वो साइकोलॉजी, उर्दू भी ले सकता है सोशियो छोड़कर। साइकोलॉजी इसलिए लेनी है कि आपने साइकोलॉजी में अगर आगे करियर बनाना है और उसके साथ बायो का कॉम्बिनेशन वुड बी ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि साइकोलॉजी में आगे बायोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। समझ आ रही बात? तो दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन जो नॉर्मली बच्चे ले रहे होते हैं। और उसके बाद अगर आपने जनाब अली कॉमर्स की कॉम्बिनेशन है तो बेताश है। मैं इस वक्त उन ऑप्शंस की बात कर रहा हूं जो सिर्फ बायोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं। यानी ऑल दीज आर दी फेमस कॉम्बिनेशंस इन बायो which are taken by biology student. So you can absolutely go for biochem physics, most simple combination. ठीक है, all science subject, all प्रीमियम सब्जेक्ट्स। देन बायोकेमिस्ट्री के साथ मैथ भी ले सकते हो फिजिक्स ड्रॉप करके। लेकिन यूजुअली मसला क्या आता है कि भाई जब आपने एंट्री टेस्ट देना है तो वहां फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट ऑप्टेड बाय मेनी स्टूडेंट्स। इवेंचुअली फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर जो अच्छे बच्चे हैं, तगड़े बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो कि कर सकते हैं, लोड मैनेज कर सकते हैं, तो आई वुड लव टू सी यू ऑप्टिंग फॉर दीज 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ। इससे तुम्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों फील्ड्स आपके लिए ओपन रहेंगी और आप दोनों फील्ड्स में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकोगे। तो आप सेफ जोन में रहोगे। करियर आपको इंजीनियरिंग में भी अच्छा मिल सकता है, मेडिकल में भी अच्छा मिल सकता है। तो इसलिए दिस इज अ कॉम्बिनेशन, अगर आप में हिम्मत है और मतलब बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते, मतलब अच्छे खासी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो मैथ का कॉम्बिनेशन 4 सब्जेक्ट का, ये एब्सोल्यूट हेवन है, एब्सोल्यूट सेफ कॉम्बिनेशन है। और अगर आपने ए लेवल्स को करना है विद नॉट टू मच प्रेशर, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज 2 कॉम्बिनेशंस, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और बायोलॉजी, साइकोलॉजी, उर्दू। ये 2 कॉम्बिनेशन जो हैं आपके लास्ट के, ये यूजुअली लेस स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन है विच इन्वॉल्व्स बायोलॉजी। और अगर आपने ये भी नहीं करना फिर और भी कर सकते हैं, बहुत सब्जेक्ट्स तो बेताश है, बट ये मैंने वो कॉम्बिनेशन आपके सामने डिस्कस किए हैं जो विच इन्वॉल्व्स बायोलॉजी। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है हम लोग? यस और नो? Yes, sir. आर यू ऑल गुड टू गो? ओके 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 ओके। Yes, sir. अच्छा, अब इसी कंटिन्यूएशन में सवाल आ जाता है, सर ये बायोलॉजी में करियर ऑप्शंस हैं क्या? ठीक है, एंड दिस इज समथिंग अगेन जो अगर आप घर में बड़े हो तो आपके
फैमिली में ये नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट आज ही मेरी मैं पेरेंट से बात हुई है एंड शी वाज हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज। 2 साल से उनकी बच्ची का टाइम जाया हुआ है। एंड क्यों जाया हुआ? क्योंकि उनकी बड़ी बच्ची थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, गलत टीचर्स के हत्थे चढ़ गए, पैसे जाया होते गए, नोबडी गाइडेड देम वेल, और इवेंचुअली 2 साल उस बच्ची के जाया हो गए। और नाउ वो दोबारा ए लेवल्स कर रही है, ठीक है ना, और उसके लिए एडमिशन लेने आई थी। तो इस तरह की नॉर्मली मसला होता है बच्चों के साथ ना। तो इसलिए आई वांट यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर करियर पॉसिबिलिटीज। तो अगर बेटा बायोलॉजी आप लेते हो, अच्छा एमन कह रही है सर इंग्लिश ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उर्दू की जगह इंग्लिश यूजुअली कम बच्चे ले रहे होते हैं, उर्दू ज्यादा ले रहे होते हैं बच्चे। तो क्योंकि असल में ये वो बच्चे होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ए लेवल्स के डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में। तो जब आपने इजियर ऑप्शन की तरफ जाना है तो वो इजियर फिर ऐसा होना चाहिए ना जिसमें ग्रेड भी गारंटीड हो। तो ए लेवल्स में उर्दू ले लेते हैं। इक्वलेंसी की मैं बात करूंगा बेटा, करियर ऑप्शंस के बाद मैं इक्वलेंसी की बात करूंगा, ठीक है बेटा। अब मेडिकल में करियर ऑप्शंस क्या हैं, मैं मेडिकल करियर ऑप्शंस बता रहा हूं, ठीक है बेटा। ओह, मेडिकल करियर ऑप्शंस क्या हैं, आए समझते हैं मेरे बच्चे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद नंबर वन, द एमबीबीएस, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। दिस इज ऑब्वियसली द मोस्ट फेमस कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो आप सब सुनते रहते हो। एंड इट्स क्वाइट अ लेंदी कॉम्बिनेशन। जाहिर है एक 5 साल का आपका बैचलर प्रोग्राम है, फिर 1.5 ईयर की हाउस जॉब है, फिर उसके बाद लाइसेंस एग्जाम है, उसके बाद फिर आपके पास स्पेशलाइजेशन की एफसीपीएस की एग्जाम है, पार्ट 1 है, इंटरमीडिएट मॉड्यूल है, पार्ट 2 है, उसके बाद अगेन लाइसेंस एग्जाम है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यूएसएमएलई का एग्जाम है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, लैब एग्जाम्स हैं। मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो अभी मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा ऑब्वियसली, मैं सिर्फ आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं। तो नंबर वन एमबीबीएस है, नंबर टू हमारे पास बीडीएस है विच इज बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। तो बीडीएस और एमबीबीएस का जो क्राइटेरिया है, कंपटीशन का क्राइटेरिया, वो इक्विवेलेंट है, बिल्कुल बराबर क्राइटेरिया है। एमबीबीएस बीडीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंपटीशन लेवल सब बराबर है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फार्म डी विच इज बेसिकली डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। देन हमारे पास आ जाता है डीपीटी विच इज डॉक्टरेट ऑफ फिजियोथेरेपी। ये 4 ऑप्शंस जो हैं ये डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं। ये 4 ऑप्शंस डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं, और इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ दिस इज अ 4 ईयर प्रोग्राम, ऑल दीज आर 5 ईयर प्रोग्राम्स। ये सारे 5 ईयर प्रोग्राम्स हैं, और सिर्फ बीडीएस इज अ 4 ईयर प्रोग्राम। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जिनका पीछे मेडिकल बैकग्राउंड है, दे आर ऑप्टिंग फॉर बीडीएस, क्योंकि दिन ब दिन लोग अपने डेंटल हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा जो है वो कंसर्न होते जा रहे हैं। तो बीडीएस यूजुअली 4 साल में हो जाता है, फिर 2 साल की स्पेशलाइजेशन होती है। तो इन 6 ईयर्स ड्यूरेशन यू बिकम अ फुली मतलब एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप बन चुके होते हो, समझ आ रही है। तो बीडीएस जितने टाइम में आप एमबीबीएस से हाउस जॉब करके निकल रहे हो, उतने टाइम में या उससे कुछ जरा सा कम टाइम के अंदर आप एक कंप्लीट सर्जन बन चुके होते हो डेंटल सर्जरी में। तो इसलिए बीडीएस जो है वो काफी ज्यादा लोग जिनका पूरा एक मेडिकल बैकग्राउंड चला आ रहा होता है, दे ऑप्ट फॉर बीडीएस रादर देन गोइंग फॉर एमबीबीएस, ठीक है जी। तो ये तो 4 डॉक्टरेट की डिग्रीज है। लेकिन यूजुअली बच्चों को बस यही 4 प्रोग्राम्स पता है, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है, विच इज अ वेरी सैड रियलिटी, बिकॉज लॉट ऑफ अदर फील्ड्स आर बूमिंग and you have much easier entries in those fields and they have a good scope in not only in Pakistan, बल्कि पाकिस्तान से आप बाहर चले जाते हो फिर तो मजे ही मजे हैं आपके। तो मेरे बच्चे वो क्या ऑप्शंस हैं? तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर 5 हियर which I rate really high is bachelor's in nursing. Bachelor's in nursing. मेरे बच्चे दिस इज सम बैचलर्स जो यकीन करो आप दुआएं दोगे मुझे कि इस वक्त नर्सिंग को इतना जो है ना वो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे दिमाग में नर्सिंग का पता नहीं कोई इमेज अजीब सा बना हुआ है। बैचलर्स इन नर्सिंग, मच लेस कॉम्पिटिटिव एंड ऑलमोस्ट इक्वली पेड जॉब है। अगर आप खास तौर पर पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है, जो आपके पैकेजेस हैं, जो आपकी करियर ग्रोथ है, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू डॉक्टर ही चल रही होती है, ठीक है। दिस इज अगेन अ हॉस्पिटल रिलेटेड। अच्छा आप मेडिकल में आप मेडिकल में आना चाहते हो क्योंकि आपको हॉस्पिटल रिलेटेड जॉब्स करनी है, आपको पेशेंट्स की खिदमत करनी है, तो मैं इस वक्त जो आपको ऑप्शंस बता रहा हूं वो सारे उन्हीं से रिलेटेड हैं। इसी तरह वी हैव अनदर ऑप्शंस which is bachelor's in pathology, bachelor's in microbiology, bachelor's in biochemistry, bachelor's in OT, bachelor's in sonology, bachelor's in
रेडियोलॉजी, एंड लास्टली बैचलर्स इन साइकोलॉजी। मेरे बच्चे, ये सारे मैंने सिर्फ वो ऑप्शंस लिखे हैं जो हॉस्पिटल रिलेटेड हैं। हॉस्पिटल रिलेटेड, नर्सिंग, पैथोलॉजी। पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आपकी ब्लड रिपोर्ट्स बना रहा होता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। बायोकेमिस्ट कौन होता है? अगेन जो आपके लैब सेटअप, हर हॉस्पिटल की लैब में काम करने वाले जो लोग होते हैं, दे आर बायोकेमिस्ट। ओटी टेक्नीशियंस, ओटी बैचलर्स, जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स की बैक एंड की टीम होती है सारी। डॉक्टर्स तो 2 से 3 ही होते हैं ना सर्जरी टेबल पर, बाकी जो सारी टीम होती है वो ओटी वाली टीम होती है। सोनोलॉजी, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। रेडियोलॉजी, जो एक्सरेज में, एमआरआईज में, सीटी स्कैन वगैरह में जा रहे हैं। ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के तो फिर मल्टीपल वेरिएशन है। आप जो है ना क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कर सकते हो, कॉर्पोरेट साइकोलॉजी कर सकते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी कर सकते हो। यू कैन बी अ लेक्चरर, यू कैन बी मतलब यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ। लोग ग्रेजुअली अपने मेंटल हेल्थ, फाइनली वी आर इन एरा जहां लोग मेंटल हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। वरना पहले जब इंसान का डिप्रेस होता था तो बस लोग क्या मशवरा देते थे कि बस अल्लाह पर तवक्कल करो। बिल्कुल करें, अल्लाह पर तवक्कल करना है बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन मेडिकल इलनेस, मेंटल इलनेसेस को इलनेसेस रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता था। समझ आ रही है ना बात? लेकिन अब लोग मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए। सोनोलॉजी बेटा वो अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड की पर्टिकुलरली जो आपकी बैचलर्स है ना, दैट इज सोनोलॉजी। बैचलर्स इन सोनोलॉजी मेरी एक स्टूडेंट ने 3 साल पहले किया था। नाउ शी इज वर्किंग क्वाइट वेल, आई थिंक इन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। ठीक है जी। अब देखो, अब okay, can we get a career in genetic engineering by doing bio in A levels? Yes you can, but you need to inquire. जैसे फॉर एग्जांपल जीन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में ना वो एनईटी कराती है, लेकिन वहां पर ये होता है कि वो कहते हैं मैथ्स भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यू हैव टू इंक्वायर दिस पर्टिकुलरली फ्रॉम यूनिवर्सिटी कि भाई क्या आपके लिए मैथ के बगैर भी एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं। ठीक है। अच्छा, ये सारे बैचलर्स 4 ईयर के हैं, ये सारे बैचलर्स 4 ईयर के हैं, और उसके बाद 2 ईयर्स की, 2 ईयर्स की इनमें स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन करो या ना करो, यू विल गेट अ डिसेंट जॉब इन पाकिस्तान इन एनी बिगर हॉस्पिटल। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ज्यादातर हॉस्पिटल्स हैं वहां पर टेक्नीशियन लोग काम कर रहे हैं, वहां पढ़े लिखे बैचलर्स काम नहीं कर रहे। एंड इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ दिस, ट्राई टू मूव आउटसाइड, ट्राई टू मूव अब्रॉड। जैसे आप एमबीबीएस करने में भी तो मेहनत करते हो ना बाहर जाने के लिए, तो यहाँ आपके लिए बाहर जाना भी इजी है। यहाँ आपकी जो जॉब का नेचर है वो भी कम कम हेक्टिक होने वाला है। नर्सिंग में तो काफी हेक्टिक होता है, लेकिन पे भी काफी हाई होती है। बट यहाँ जो आपका जॉब का नेचर है वो भी काफी कम हेक्टिक होता है। और जब हम पेमेंट्स की बात करते हैं तो पेमेंट देखो, रिस्क नसीब का होता है। आई हैव सीन साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान who earn more than 30 to 40 lakhs per month easily। ठीक है, 30 to 40 lakhs per month आसानी से वो छाप लेते हैं। समझ आ रही है बात? तो रिस्क तो नसीब का है। समझ आ रही है बात? तो दीज आर ऑल दी अल्टरनेट करियर ऑप्शंस। क्योंकि यूजुअली हमारे बच्चों को ये बातें पता ही नहीं होती, दे आर नॉट अबाउट इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, तो दे मेक जस्ट सिली डिसीजंस। ठीक है, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, अब जाके कॉमर्स कर रहे हैं। अबे गधे, अगर कॉमर्स ही करना था तो फिर आपने बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी क्यों? फिर अकाउंट्स और बिजनेस पढ़ लेते। बात समझ आ रही है? तो होता यही है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस बच्चों की ऊट पटांग डिसीजन हो रहे होते हैं। अच्छा बेटा फरहाम, देखो मैंने ना सारे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर। सारे ऑप्शंस में तो फिर जेनेटिक्स भी आ जाएगी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी आ जाएगी, और 50 एनालिटिकल बायोलॉजी भी आ जाएगी। मैंने सारे ऑप्शंस नहीं लिखे, आई हैव जस्ट रिटन सम ऑफ द फेमस ऑप्शंस जो कि अवेलेबल है इन द मार्केट। ठीक है। एंड यू, अगर लेट से आपका किसी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो रहा है एडमिशन, तो ये थोड़ी कि साल जाया करते रहोगे बैठ के। आप उसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, आप उसमें इन फील्ड्स में चले जाओ। ठीक है, इन फील्ड्स में अभी बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा वैक्यूम है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। इसीलिए जब आप बाहर जाते हो तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नर्सिंग से आ ही नहीं रहे, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो ओटी से आ ही नहीं रहे। इंडिया वाले आ रहे हैं, बांग्लादेश वाले आ रहे हैं, और जगह से आ रहे हैं। ठीक है, दे हैव बीन हायर्ड एट, क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप है ना, डिमांड और सप्लाई का गैप है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है ही नहीं, तो दे आर पेड गुड अमाउंट्स। समझ आ रही बात? ओहो जी, कर ए लेवल्स के बिल्कुल, ए लेवल्स के साथ साथ या ए लेवल्स की बेसिस पर भी आप बाहर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको एएस रिजल्ट्स के बेसिस पे टेंटेटिव एडमिशन दे देती हैं। ठीक है, तो दिस वाज समथिंग अबाउट द करियर ऑप्शन। इज दैट क्लियर?